नमस्कार, केडी महागुरु वास्तु कुंडली में आपका स्वागत है। मैं कमल दीक्षित एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ। आज का विषय है कुंडली के अंदर 12 घर। हमारी हर एक कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, यानी कि 12 हाउसेस हो सकते हैं, भाव कहते हैं इनको, जो हमें रिजल्ट देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या होगा। इनके हिसाब से हमारी ज़िंदगी में घटनाएँ दुर्घटनाएँ सब घटती हैं। 12 भाव हमारे पूरी ज़िंदगी का चक्र होता है और उनमें 9 ग्रह घूमते रहते हैं। मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दूँ, आप आगे वीडियो मैं बना रहा हूँ उसको देखें, सोचें, लेकिन स्टार्टिंग में 2-3 बातों का याद रखिए, 3 बातों को ध्यान रखिए अपने इसमें। पहली बात, जिस घर के अंदर या जिस भाव के अंदर कोई ग्रह बैठा है तो वो बहुत अच्छी वर्किंग करेगा, यानी उसका प्रभाव उस पर ज़्यादा रहेगा। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा किसी भाव के अंदर तो कौन सा ग्रह उस भाव को देख रहा है, वो उस भाव को या उस घर को इफ़ेक्ट करेगा। तीसरा, ना कोई बैठा है ना कोई देख रहा है, तो यानी जो राशि है उसका जो स्वामी है वो प्रभाव डालेगा उस घर के ऊपर, उस भाव के ऊपर। अब भाव का मतलब क्या है कि 12 घर का मतलब ये है कि हमारे पूरे शरीर की पर्सनैलिटी, हमारे सारे रिलेटिव्स, हमारे काम धंधे, हमारे रोग ऋण शत्रु, सब कुछ उस 12 भाव में दिए हुए हैं। हमें एक एक भाव का अवलोकन करना है, उसको समझना है, ताकि हम अपनी स्थिति कुंडली की जान सकें और हम अपने विषय में आराम जान सकें। प्रथम भाव जो होता है बंदे की पर्सनैलिटी को लेकर होता है, यानी कि उसका व्यक्तित्व क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो किस कैटेगरी में आता है, यानी उसकी स्वास्थ्य कैसा रहेगा, वो दिखने में कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसका शरीर का ढांचा कैसे होगा, वो प्रथम भाव बताता है। अगर उसमें कोई ग्रह बैठा है तो उसके हिसाब से उसकी नेचर, उसका सोचने तरीका, समझने तरीका, उसकी पर्सनैलिटी, सब कुछ उसके व्यक्तित्व उसकी भाव में जो बैठे हुए ग्रह की वजह से होगी, या कोई ग्रह देख रहा होगा या ग्रह की कोई राशि बढ़ेगी, उसके हिसाब से प्रथम ग्रह वो काम करेगा। दूसरा घर जो होता है वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, पैसों का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, और ये बताता है कि आपने खाना पीने में क्या चीज़ पसंद है, ये दूसरे भाव से पता चलता है। सेम वही कंडीशन लगती है इस पर भी, कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा देख रहा है, या कौन सी राशि है लास्ट में। हर घर पे ये 3 रूल नियम लागू होंगे। इसके अलावा कुंडली के अंदर कोई चीज़ ऐसी इफेक्ट नहीं करती जिससे आप जान ना सके कि आपका कौन सा ग्रह वीक है, या कौन से ग्रह की मेरे को ज़रूरत है, या कौन सा घर मुझे परिपूर्ण करना है और वो हो नहीं रहा है, इससे आप जान सकेंगे। तीसरा घर होता है दस्तावेज का, डॉक्यूमेंटेशन का, कमीशंस का। अगर आप कोई कमीशन का काम करते हैं उसमें दिक्कतें परेशानी आ रही हैं तो ये तीसरा घर वगैरह आपका डैमेज है, दिक्कत परेशानी का कारण बना हुआ है। जितने भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है तीसरे घर में आता है, कमीशन से काम होता है तीसरे घर में आते हैं, जितने छोटे भाई बहन होते हैं तीसरे घर में आते हैं, ट्रैवलिंग तीसरे घर में आती है, शॉर्ट ट्रैवलिंग जो होती है वो तीसरे घर का कारक है। तीसरे घर में कोई दिक्कत आ रही है तो यानी कि उस घर में कौन सा ग्रह बैठा है या देख रहा है, या उस घर में कौन सी राशि है जो आपको ये दिक्कतें दे रहा है, हम उसको राइट ऑफ करेंगे तो हमारा तीसरा घर भी ठीक हो जाएगा। चौथा घर माँ का होता है, गाड़ी का होता है, मकान सुख का होता है, परिवार का होता है। दूसरा घर कुटुंब का है, चौथा घर परिवार का है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। जितने भी चीज़ें और +2 तक की पढ़ाई चौथे घर में आती है। अगर इन चीज़ों में कोई परेशानी आ रही है तो यानी चौथा घर आपका इफेक्ट हो रहा है, उसको आप ठीक करेंगे तो आपको ये चीज़ें जो रुकावटें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, वो सब कुछ सही हो जाएगी। 5वां घर एंटरटेनमेंट का होता है, कोई चीज़ आपने डेवलप करनी है, कोई चीज़ आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए 5वां घर है। 5वां घर एक एडवाइज़र का भी होता है, यानी आप एडवाइस कितनी अच्छी दे सकते हैं, आपके एडवाइस के लोग कितनी अच्छी तरह से सुनते और मानते हैं, ये 5th हाउस है। शेयर मार्केट का काम जो करते हैं उनको 5th हाउस अपना जरूर देखना चाहिए। अगर कोई इन चीज़ों में 5th हाउस से संबंधित कोई चीज़ों में दिक्कतें आ रही हैं तो कौन सा ग्रह बैठा है उस घर के अंदर, कौन सा देख रहा है, या कौन सी राशि पड़ी है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ लागू हो रही है उसको राइट ऑफ कीजिए, आपका 5वां घर आपको रिटर्न देना शुरू कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं छठे घर पे। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। रोग कौन सा होगा, ऋण कितना चढ़ेगा, और आपके शत्रु कौन से होंगे, इन तीनों की व्याख्या छठा घर करता है। अगर आपको किसी रोग से दिक्कत है, किसी ऋण से दिक्कत है, किसी शत्रु से दिक्कत है, परेशानी आ रही है आपको, तो आप 6th हाउस को ठीक कीजिए। वही सेम तरीका है 6th हाउस को ठीक करने का, कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह देख रहा है, या कौन सी राशि पड़ी है, इन तीनों में से नियम कौन सा लागू हो रहा है। अगर वो आपकी कुंडली के अंदर दिक्कत परेशानी कर रहा है उसको ठीक कीजिए, वो छठा घर ठीक हो जाएगा। छठा घर सर्विस प्रोवाइडर का भी होता है, सर्विस देने वाला, जॉब वाला छठा घर होता है। छठा घर जो हमारे क्लाइंट है उनसे जो हमें इनकम होने वाली, छठा घर उसका भी होता है। छठा घर बुरा ही नहीं होता, छठा घर अच्छा भी होता है, छठा घर बहुत चीज़ें हमारे को देता भी है। छठे घर का अवलोकन बहुत डीपली करना चाहिए और उस हाउस को समझना चाहिए
अगर उस हाउस को आप समझ लेंगे तो आपको पैसे की तंगी नहीं होगी, क्योंकि हमारी कुंडली में 2, 6, 11 नंबर जो घर होते हैं वो पैसे देने वाले होते हैं। रोग ऋण शत्रु को देख के आपको डरना नहीं है, छठे घर का अवलोकन करना है और छठे घर में जो जो चीज़ें हमारी हैं लागू होती हैं। अगर हमें कोई दिक्कत आ रही है तो छठा घर पीड़ित है, उसको आप ठीक कीजिए, आपको उसका फायदा होगा। 7th हाउस यानी 7th घर, 7वां भाव, ये पार्टनर्स का होता है। पार्टनर्स में हम लोग पार्टनर को भी लेते हैं, बिजनेस पार्टनर को भी लेते हैं, प्रोफेशनल पार्टनर को लेते हैं, लेकिन मेन होता है कि जीवन पार्टनर कौन बनेगा, कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, उसका व्यवहार कैसा होगा, ये सब 7वां हमें दिखाता है। और 7वां घर जो होता है वो हमारे क्लाइंट्स का भी होता है कि हमारे क्लाइंट्स कैसे होंगे, उनसे हमारा व्यवहार कैसा होगा, उनका व्यवहार कैसा होगा, उन पर ट्रस्ट कितना करेंगे। तो 7th हाउस में अगर ऐसी कोई दिक्कतें आ रही है पार्टनर्स को लेके, बिजनेस को लेके, प्रोफेशन को लेके, क्लाइंट को लेके और वाइफ या हस्बैंड को लेके, तो समझिए 7वां घर इफेक्ट हो रहा है और उस इफेक्ट को हटा के आप उस 7वें घर को दुरुस्त कर सकते हैं। 8वां घर, 8वां घर जो है वो ससुराल पक्ष का है, अचानक लाभ का है, रिसर्च का है और गुप्त चीज़ों का है, छुपी हुई चीज़ों का है। जैसे रिसर्च का बोला तो किसी चीज़ को निकालना, अवलोकन करना, उसकी रिसर्च करना, ये 8वां घर है। अचानक लाभ का घर है और पीड़ा का घर भी है। सबसे भयंकर पीड़ा 8th हाउस में होती है। सबसे बड़ी तकलीफ 8th हाउस में, जो हमने सोची नहीं थी वो तकलीफ 8th हाउस दे सकता है, लेकिन अगर हम उसको ढंग से यूज़ करेंगे तो 8th हाउस हमें प्रॉफिट दे सकता है। अचानक प्रॉफिट होगा, किसी उम्मीद नहीं होगी। ससुराल पक्ष वगैरह हमारा कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, उसका भी हमें अवलोकन 8th हाउस से दे सकते हैं। पैतृक संपत्ति वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी, उसका अवलोकन भी हम जो ससुराल पक्ष के हिसाब से देख सकते हैं। तो 8th हाउस में कोई दिक्कत ऐसी परेशानी आ रही है तो 8th हाउस को दुरुस्त कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। 9th हाउस, 9वां घर और 9वां भाव, इसमें हम अपने आप की जो लंबी यानी कि जो एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन कहते हैं, वो प्लस में लंबी यात्राएं, वीज़ा लगना वगैरह, जैसे डॉक्यूमेंटेशन का काम, जैसे हम 3रा घर है विदेश यात्रा के लिए 9वां घर को भी देखा जाता है। 9th हाउस वगैरह हमें लंबी यात्राओं के लिए है, हायर एजुकेशन के लिए है, धर्म के लिए है, हमारी परंपराओं के लिए है कि हम कितनी परंपरा मानते हैं, धर्म को मानते हैं, अपने कुल के रीति रिवाजों को मानते हैं, ये 9th हाउस है। 9th हाउस में अगर ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, पिता घर भी 9th हाउस कई जगह लेते हैं, तो 9th हाउस में कोई भी दिक्कत, किसी तरह की कठिनाई आ रही है, किसी संबंधित चीज़ों को परेशानी आ रही है, तो 9th हाउस के अंदर हमें कौन सा घर दिक्कत परेशानी दे रहा है, उसको राइट ऑफ कीजिए, आपको 9th घर से संबंधित समस्या नहीं आएगी। 10th हाउस हमारे स्टेटस का होता है, हमारे कामकाज का होता है, हमारे बिजनेस प्रोफेशन का होता है, हमारी गुडविल कितनी बनेगी, कितनी बिगड़ेगी, ये सब कुछ 10th हाउस से देखे जाते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की दिक्कत आ रही है कर्म क्षेत्र के अंदर, 10वां घर कर्म क्षेत्र हमारा, 10वें घर के अंदर किसी चीज़ दिक्कत आ रही है, तो हमें उस ग्रह को देखना चाहिए, वो ग्रह कौन सा है जो 10वें घर को हमें दिक्कत दे रहा है, 10वें भाव को हमें दिक्कत दे रहा है, उसको राइट ऑफ करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक राहत मिल जाएगी और ऑटोमेटिक आपके काम बन जाएंगे। 11th हाउस यानी 11वां घर, 11वां घर बड़े भाई बहनों का है, फ्रेंड सर्कल का है, लाभ का है, प्रॉफिट का है, गेंस का है। अगर इन चीज़ों में किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो आपके 11वें घर को कोई ग्रह इफेक्ट कर रहा है, तो उसको राइट ऑफ कीजिए, आपका 11 घर के जो कारक तत्व हैं वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कैसी भी किसी भी घर से संबंधित घटना घट रही है, रुकावट पैदा हो रही है, तो उस घर को कौन सा ग्रह इफेक्ट कर रहा है उसको पकड़िए और उसको राइट ऑफ कर लीजिए। भगवान ने सबकी कुंडली में 12 घर बनाए हैं, 13वां घर बनाया ही नहीं। चाहे एक झुग्गी झोपड़ी वाला बंदा हो, चाहे कोई बहुत टॉप का बिजनेसमैन हो, वो सब 12 घर में घूमते रहते हैं। इस वजह से हमें 12 घर को इफेक्ट को और हमारी ज़रूरत को और हमारी क्या चीज़ें अड़चने आ रही है उसको देख करना, उसको हमें ठीक करना चाहिए। कोई भी ऐसी ताकत, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको ठीक ना किया जा सकते। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं समय अवधि के अनुसार कुछ ज़्यादा कुछ कम निर्णय हमें उपाय से रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। अब आते हैं 12वें घर पे। 12वां घर लॉसेस का है, मेडिटेशन का है, हॉस्पिटल का है, जेल यात्रा का है, विदेश यात्रा का है। अगर ऐसी कोई दिक्कतें परेशानी आ रही है इससे संबंधित कि हमारा ये काम नहीं बनना, विदेश नहीं जा पा रहे हैं, या हॉस्पिटलाइज बार बार होना पड़ रहा है, या हम ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, हमारे लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं नुकसान हो जाता है, तो इस घर से संबंधित जो ग्रह प्रॉब्लम दे रहा है उस ग्रह को राइट ऑफ कीजिए और वो घर भी आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देगा। ये थे हमारे 12 घर, और 12 घर में आने वाली दिक्कतें परेशानियाँ कौन कौन सी हो सकती है, किससे संबंधित है, उनके कारक तत्व, और इस घर किसी भी भाव में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर आप उसको राइट ऑफ करते हैं, किसी ग्रह वैसे हो रही है, तो आपको समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और आपके बिगड़ते काम बनेंगे।
लेकिन मैं इस सीरीज़ में एक और चीज़ मैं डालना चाहता हूँ कि वास्तु घर का बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। हमारे घर में अगर नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस है या हमारी कुछ भी चीज़ें नेगेटिव हैं जो गलत दिशा में पड़ी हुई है, अगर वो सही दिशा में नहीं होगी तो भी हमारे घर इफ़ेक्टिव होते हैं। किराए के साथ घर इफ़ेक्टिव होता है। अपने घर को साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन रखिए, वास्तु के हिसाब से कोशिश कीजिए कि उसको ठीक किया जाए। अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से घर को ठीक कर लेते हैं तो आपको समस्याओं का आधा समाधान उसी टाइम तुरंत मिल जाएगा। बाकी आप ग्रहों को जानकर कौन से भाव में कौन सा ग्रह इफेक्ट कर रहा है आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। और आप हर व्यक्ति, संसार में हर व्यक्ति वास्तु से, कुंडली से अपनी ज़िंदगी को सही कर सकता है। मैं ये अपनी बात हर वीडियो में कहता हूँ और दावा करता हूँ कि वो कर सकता है। सिर्फ समझना पड़ेगा उसको कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की दिक्कत है। कई बार हम चीज़ें घर में लेके आते हैं, वास्तु के हिसाब से उसको उल्टे सीधी जगह पे रख देते हैं, फिर वहाँ सोचते हैं हमारे साथ हुआ क्या। जब भी आपसे कोई नेगेटिव चीज़ घटना घटनी शुरू हो जाए, नेगेटिव होना शुरू हो जाए, समझ लीजिए कि हमने घर का वास्तु छेड़ दिया है। उसको आप राइट ऑफ जरूर कीजिए। आज की दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जियाँ प्रोड्यूस हो गई हैं क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वास्तु का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति सोचते हैं कि जो हमने कह दिया, जो हमने कर दिया वो सही है, जबकि ऐसा नहीं होता। बाद में जब कष्ट होते हैं, परेशान होते हैं कि भगवान ने करा होगा, भगवान ने किया होगा। भगवान कुछ नहीं करता। आपकी कुंडली बना दी गई है, आपको समझ दे दी गई है, आप समझ का यूज़ कीजिए और कुंडली को देखिए। आपको हमेशा तरक्की मिलेगी, नुकसान नहीं हो सकता। बीमारी वगैरह, रोग, ऋण, शत्रु, पैसे की कमी, दिक्कतें, परेशानियाँ, फैमिली क्लेश, शादी संबंध विच्छेद होना, ये सब कुछ हमारी कुंडली के अंदर लिखित है। बस उसको पढ़ना, स्टडी करना, आपने देखना है और उसका समाधान करना है। समाधान करेंगे तो आपको 101% आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, जिससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है और आप आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। नए विषय के साथ दोबारा मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और इस बात को ज़रूर गौर कीजिएगा कि सारी स्थिति हमारे 12 घरों में घूम रही है। और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, चाहे वो छोटे लेवल पे काम करता है, बड़े लेवल पे काम करता है, वो सब 12 घरों में घूम रहे हैं और 9 ग्रह हैं। इन चीज़ को समझिए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद।